तो चूंकि ये रज़वी साहब हैं तो मैं आला हजरत से स्टार्ट करता हूं। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर, ये पहला रेफरेंस है, फतावा रज़विया के अंदर एक किताब की तारीफ की है, सबा सनाबिल, और उस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। इसके बावजूद आला हजरत ने यह इरशाद फरमाया है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नबी इस्लाम की बारगाह में कोई ऐसी किताब मकबूल हो सकती है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हो? अब दो ही सूरतें, या तो आला हजरत ने वो किताब पढ़ी नहीं है। सरकार अगर पढ़ी नहीं है तो क्यों लिखा जाए? बगैर तहकीक के बात करने वाला क्या होता है, आप खुद फैसला करें। या दूसरी बात है कि उन्होंने पढ़ा है और सरफे नजर किया है जानबूझ के। अब आपके अदालत में ये हमारा मुकदमा है, बरेलवी अवाम की अदालत में ये मुकदमा है कि फैसला करें कि आला हजरत पे कौन सा हुक्म लगाना है। हश्त बहिश्त का तो हमने कई दफा हवाला दिया है। उसमें जो 8 किताबें चिश्तिया के बुजुर्गों की, उसमें एक किताब है फवाइदुस सालिकीन, जो पाकपतन वाले बुजुर्गों ने जमा किए हैं अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात, और उन्होंने लिखा है ख्वाजा मीरुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी के बारे में कि उनके पास एक दफ़ा एक मुरीद होने के लिए आया बंदा। उस वक्त हजरत खास हालत में थे। वही बाबा जी खादम रिजवी साहब वाली बात है, ओए इनू हल्का ना जानो, ओए जेड़ा बोलदा जे नबी ते पहुंचता जे। तो हमने क्या कहा, बाबा जी सब्र करो, रुको जरा, सुनो कि बाबा जी खास हालत में क्या कह रहे हैं। कि वो उससे पूछे तू क्या कलमा पढ़ता है, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कि एक दफा अब यूं पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो कहते हैं पढ़ दिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ख्वाजा ने उन्हें कहा कि मैंने आजमाइश के लिए पढ़वाया था, कलमा वही है जो तूने पढ़ा, और फिर उसे मुरीद किया। यानी मुरीद किया, उसके बाद ना वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना उसको किया। उससे बड़ी बात वो मुरीद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें दोबारा मुसलमान होकर अपनी बैत दोबारा करनी थी। आपको तो कहते हैं आप झूठी मूठी भी कादियानी लिख देना जर्मनी जाने के लिए तो आप काफिर हो जाएंगे। आपके बाबा जी सच्ची मुच्ची भी कलमे पढ़ाएं तो वो इस्लाम पे ही कायम रहेंगे। होना तो चाहिए था कि वो बाबा जी कहते हैं कि तेरी चाची गई, तेरे चाचू जी उड़ जाके चाची नाल दोबारा निकाह करनगे, फिर चाचू जाके किसी दे मुरीद होवणगे, फिर तेनू पुत्र मुरीद करांगे। सी चाचू दी चाची गई, चाची भी गई तो बैत भी गई, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये कौन सी खास हालत थी, सही कलमा भी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद क्या हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन मुसलमान करते वक्त इस तरह के टेस्टर लगाते थे लोगों को कि पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह, उमर रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये आपके बुजुर्ग किन तरीकों के ऊपर चल रहे हैं? तो ये हमने वाकया हाईलाइट किया था। ये वाकया अगर हम ऐसे लोगों को हाईलाइट कर रहे होते जिन्हें अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का ना पता होता, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाह, इसका ना पता होता तो हम कहते ये बड़े भोले हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं चला। खुद तो तुमने 100 साल से लकीर पीटी हुई है कि अशरफ अली थानवी ने एक मुरीद के ख्वाब को, और ख्वाब के बाद वो बेदारी में भी ये पढ़ रहा है, उसे एंडोर्स किया हुआ है कि कोई नहीं, तसल्ली है, तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब आपके घर में भी ये काम डाल गया। अब आपका ईमान क्या बोलेगा इसके ऊपर? और वो वैसे बोलना होगा जिस तरह हम कहेंगे। हाँ जी, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी, रसूलुल्लाह के लिए दीवानगी नहीं चलेगी।